वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो गाइस देखो यार, आज क्लास 8 का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। एंड क्या है वो चैप्टर का नाम? पैरेलल लाइंस। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है यार। देखो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यू विल बी एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन, ठीक है ना। तुम लोग सारा क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। बट अगर कहीं भी कॉन्सेप्ट ढीला हुआ, इस चैप्टर में ऐसा है कि बच्चों को देख के ना, इसमें मतलब बहुत सारा कंसेप्शन वगैरह रहता है, बहुत सारा डायग्राम वगैरह दे रहता है। उसमें तो बोलता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, जो भी ठीक है ना, जो भी एंगल्स का वैल्यू फाइंड करने बोलता है। तो तुमको करना क्या है यार, तुमको करना क्या है, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, वीडियो को लास्ट तक देखो यार। देखो, कहीं भी बीच में छोड़ के मत चले जाना, लास्ट तक अगर स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा ग्रैब करो नॉलेज, कहीं मैं भी वीडियो पूरा बना रहा हूँ ना, ठीक है। समझ में आ रहा, तो जो भी बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, सारा नोट्स भी बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाओ, सुनो अच्छे से एंड याद रखो। चलो ठीक है, अब आते हैं क्या पैरेलल लाइंस। तो हम लोग समझते हैं कि पैरेलल लाइंस होता क्या है, मतलब है क्या वो चीज। तो देखो, अगर मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स अगर मैं दे दूं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। अगर तुम रेलवे ट्रैक देखते हो, ठीक है ना, रेलवे ट्रैक देखते हो, ये सपोज ये तो कुछ ऐसा दिखता है, तुम लोग ट्रैक्स यहाँ पे रहता है ऐसा। तो रेलवे ट्रैक्स का जो ये पार्ट है ना, ये और ये तुम्हारा क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना। अब बट डेफिनेशन बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, हम पैरेलल लाइंस बोलते किसको किसको है, ठीक है। अगर तुम बुक देखोगे, ये तुम्हारा बुक है, ठीक है। सपोज ये तुम्हारा बुक है, तो ये बुक का ये पार्ट एंड ये पार्ट क्या हो गया तुम्हारा, पैरेलल हो गया। ये पार्ट एंड ये पार्ट क्या हो गया तुम्हारा, पैरेलल हो गया। तो जो भी है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर ऐसे देखोगे ना, तो रोड का देख लो यार, ये तुम्हारा रोड है, रोड का ये एजेस, ठीक है ना, ये एंड ये तुम्हारा क्या पैरेलल है। तो यहाँ पर पैरेलल क्या क्या होता है तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यार देखो, अभी मैं डेफिनेशन बताऊंगा पैरेलल लाइंस होता क्या है, एक्चुअली में पैरेलल लाइंस होता क्या है, हमें क्या जानना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन। तो इफ टू लाइंस, हमेशा दो लाइन को देखेंगे, ठीक है। कोई भी दो लाइन को हम लोग बोलेंगे, हाँ कंपेयर करेंगे कि वो दो लाइन पैरेलल है कि नहीं, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना। इफ टू लाइंस इन अ प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। अगर मैं एक प्लेन लेता हूँ, ये चलो एक प्लेन लिया, और ये मैं जो दो लाइन ऐसे कर रहा हूँ कि प्लेन जो है ना, प्लेन में कहीं भी आगे जाएगा या पीछे जाएगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो हमेशा पैरेलल ही जाते जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। चीज क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। देखो, पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं, ये लिख लो। इफ टू लाइंस इन अ प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, देन द लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अब देखो, पैरेलल लाइंस होता है, ठीक है। पैरेलल लाइंस तो समझ में आ गया। अब पैरेलल लाइन से कॉन्सेप्ट, मतलब उसका आगे जो भी है कॉन्सेप्ट रिलेटेड, मैं तुम लोग को बताता हूँ। तो ध्यान से वीडियो में बने रहिए। एंड भाई देखो यार, शेयर करो। तुम लोग सोचोगे, अगर शेयर करोगे ज्यादा व्यूज आएंगे, ठीक है ना, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो वीडियो देख रहे हैं, इनको कमेंट वगैरह करो, उससे भी अच्छा होता है कि हाँ तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखो, अब तुम्हें बोल रहा हूँ क्या, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल है, ठीक है ना, अगर ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल, हम लोग पैरेलल लाइन समझ गए, पैरेलल लाइन होता क्या है। अब अगर मैं यहाँ पे एक इंटर के ये ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर दो लाइन दो हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं किसको है। अगर जो देखो पूरा कॉन्सेप्ट, देखो यार ध्यान से सुनो, जो भी पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ऐसा बताओगे तुम लोग आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ध्यान से देखना, ये मेरे क्या हुआ, लाइन एम ले लो, लाइन एल ले लो, ये लाइन चलो एल एम ले लेते हैं, लाइन एल एंड एम, लाइन का नाम दिया हूं मैं। और ये ट्रांसवर्सल, ये तुम्हारा क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है, ट्रांसवर्सल। अब देखो, ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं, जो दो पैरेलल लाइन को क्रॉस करता है, मतलब दोनों को टच करता है, समझ में, उसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तुम्हारा ये पैरेलल ये इसको ट्रांसवर्सल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये टच नहीं कर रहा। जो लाइन ये दोनों को क्रॉस करेगा या टच करेगा, इसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं। तो अब देखो यार, अगर दो, चलो ये मैं एंगल का नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, बताने के लिए। तो ये थोड़ा 1 2 3, चलो ठीक है यार, 3 4 5 6 7 8, अच्छे से देखना, समझो जो मैं बोल रहा हूँ चीज समझो, ठीक है। तो अगर दो पैरेलल लाइंस अगर क्रॉस करते हैं ना, मतलब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन क्रॉस करता है, वो लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब ट्रांसवर्सल तीन चीज होता है यार, यहाँ पे तीन चीज इक्वल होते हैं। एक तो क्या है तुम्हारा, बता रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो पहला आ गया समझ में आया, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब देखो, मैं आप पूरा कॉरेस्पॉन्डिंग पूरा अच्छे से क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट में जाऊंगा, ठीक है ना। तो अगर देखो, सुनो ध्यान से सुनो, अगर दो लाइन पैरेलल है
और उसमें ट्रांसवर्सल होते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है। तुमने डायरेक्टली बोलोगे, अगर तुम्हें लाइंस पैरेलल दिया एक ट्रांसवर्सल दिया, तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। बट होता क्या है यार, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है, तो जैसा मैं याद करने बोलूंगा वैसे याद करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है और वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये अगर लाइन है और ये लाइन है, ये लाइन के जो ऊपर वाला एंगल है ना, ये लाइन के ऊपर वाला एंगल, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन के ऊपर में एंगल क्या है, ये एंगल है। और ट्रांसवर्सल का सेम साइड में देखो, ये मेरा ट्रांसवर्सल है, अब ये एंगल का ऊपर, ये लाइन का ऊपर लूंगा, ये लाइन का ऊपर लूंगा, तो कौन सा एंगल दिख रहा है तुम्हें, 1 and 5 दिख रहा है ना, देख सकते हो तुम लोग आराम से। देखो ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, तो लाइन के ऊपर में क्या एंगल एम है, ये लाइन के ऊपर में क्या है 1 है। तो यहाँ पर एंगल 1, ध्यान सुनो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। वैसे करके तुम्हारा एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 होगा। क्यों होगा ये सब इक्वल, क्यों डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि करस्पॉन्डिंग है। अब देखो, अब 3, अब देखो ये मैं लाइन का दोनों ऊपर वाला एंगल ले लिया, देखो ये लाइन का ऊपर में क्या था 5 and 6 था, ये लाइन के ऊपर में कौन था 1 and 2 था, तो 1 5 से इक्वल हुआ, 2 6 से इक्वल हुआ, क्लियर है। अब लाइन के नीचे आते हैं, ये लाइन के नीचे में एंगल कौन था 3 4, ये लाइन के नीचे में एंगल क्या 7 8, तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ मैं बोला कि ट्रांसवर्सल का सेम साइड है, तो 4 and 8 इक्वल होगा, 4 इक्वल्स टू 8 एंड R2 क्या होगा तुम्हारा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। तो ये सब क्या है, सब करस्पॉन्डिंग एंगल है यार, देख लो यहाँ पर देख लो, सारा मैं नाम भी बताया हूँ और ऐसे करके इक्वल भी बता दो। तो यहाँ पर क्या क्या करे, कौन कौन सा एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल थे, सब समझ में आ गया, चीज क्लियर है, इसको लिख लो, अच्छे से लिख दो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या, अब देखो पहला तो हो गया ना, 2 लाइन पैरेलल है और उसमें एक ट्रांसवर्सल हुआ तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब दूसरा क्या मैं अगर बोल रहा हूँ तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो मैं क्या बोलूंगा, अल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, दोनों एंगल्स, ठीक है ना, एंगल्स आर इक्वल। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है, पहले वो अगर तुम लोग जान लोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा कि होता क्या है। अगर इंटीरियर का पहले बात करता हूँ, इंटीरियर में कौन सा एंगल आता है, देखो इंटीरियर का बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंटीरियर, अगर मैं इंटीरियर का बात बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनो कौन कौन सा एंगल इंटीरियर होता है, फिर मैं एक्सटीरियर का बता दूंगा। तो मैं बता रहा हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर, समझे, इंटीरियर मतलब क्या होता है अंदर, और अल्टरनेट क्या मतलब तुम्हारा सेम साइड में नहीं होगा, अल्टरनेट होगा। मैं बता रहा हूँ कैसे, देखो अगर मैं इंटीरियर का बात बोल रहा हूँ और मैं लाइन से, तो लाइन के अंदर में एंगल कौन सा है 3 4 5 6 है, ये मेरा एंगल है, ये चारों मेरा एंगल है जो कि लाइन के अंदर में है। तो इंटीरियर में भी वही होगा, बट कौन सा अल्टरनेट, बट देखो इसीलिए अल्टरनेट क्या होगा 3 and 5, तो इंटीरियर में कौन सा इक्वल होगा, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में कौन सा इक्वल होगा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, ठीक है ना, इसको लिख देता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, समझ में आ गया चीज, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो कौन सा एंगल इक्वल पता चला ना, सिर्फ यही होगा, मैं ऑल पॉसिबल्स बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं क्या अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है, देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, देखो अल्टरनेट तो बोल रहे हैं, अल्टरनेट करना मतलब तुम्हें समझ में आ गया ना कि सेम साइड में नहीं होगा, अल्टरनेट होगा। बट एक्सटीरियर क्या होता है, लाइन से बाहर, ये लाइन के बाहर में एंगल कौन सा है 2 1 7 8, तो यहाँ पर क्या होगा अल्टरनेट बोला ना, इसलिए 2 and 8 इक्वल होगा एंड 1 and 7 इक्वल होगा। तो यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। तो समझ में आया, देखो समझ में आ गया ना, देखो दो चीज अब मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो दो लाइन अगर पैरेलल होता है ना तो उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, उनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। और एक चीज क्या होता है पता है, और एक चीज होता है थर्ड चीज क्या मैं बता रहा हूँ, तो तुम लोग वो लिख लिए हो, चलो बहुत सही। अब तो थर्ड चीज क्या है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना यार, थर्ड चीज है ये, तुम लोग लिखते रहना भी, ठीक है। अब तो थर्ड चीज क्या बोल रहा है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। मतलब देखो तुम्हें क्या बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना क्या बोल रहा है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ऑफ द इंटरवल्स
आर सप्लीमेंट्री, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और एक तो अलग नाम क्या है मेरा, को इंटीरियर एंगल, इसको हम लोग को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। बट होता है क्या ये चीज मैं बता रहा हूँ, ये चीज होता है क्या मैं बता रहा हूँ। देखो तुम लोग को पता है कि इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या क्या 3 4 5 6 ये सब इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये लाइंस के अंदर में एंगल्स है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि इसका देखो इसका अब क्या बोल रहा है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ये है, अब ट्रांसवर्सल का सेम साइड में इंटीरियर एंगल तो 4 and 5 है एंड 3 and 6 है, और ये दोनों का सम क्या होगा तुम्हारा, सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि इससे क्या होगा कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो तीन चीज क्लियर हुआ, देखो तीन चीज क्लियर हुआ ना, तो मैं अभी डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली अब तीन चीज हम लोग क्या मिला, हमें तीन चीज क्या मिला, इसको लिख लेना अच्छे से, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके तुम लोग लिख सकते हो इसको, एंड ये तीन चीज हमें मिला क्या मैं वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब डायरेक्टली देखो ध्यान दो, अब इससे देखो मैं पूरा सारा कॉन्सेप्ट पहले, सारा जितना भी कॉन्सेप्ट है ना मैं पहले डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं तुम लोग को क्वेश्चंस कराऊंगा। तो तुम लोग ध्यान से वीडियो को देखो एंड समझो, ठीक है, मजे लो यार वीडियो का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इफ L and M are two lines parallel, ठीक है ना, parallel to each other, ठीक है ना, that is L parallel to, देखो पैरेलल का सिंबल क्या होता है, ये होता है पैरेलल टू M, and T be the ट्रांसवर्सल, ठीक है, एंड टी बी द ट्रांसवर्सल, मतलब ये देखो ये लाइन पैरेलल है, ये तुम्हारा क्या है एल एंड ये एम है, दोनों लाइन पैरेलल है, कोई भी एक लाइन टी है जो ट्रांसवर्सल है। तो यहां पर तुम्हें क्या बोलते हैं, देन बिटवीन क्या होता है तुम्हारा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। दूसरा क्या है मेरा, अल्टरनेट, देखो डायरेक्टली लिख सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर और एंड एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। समझ में आया, चीज क्लियर है ना। और चीज क्या बोला था मैं कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, या बोल सकते हो को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो चलो ठीक है मैं वैसे लिख देता हूं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द क्या ट्रांसवर्सल, ठीक है, ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, चीज क्लियर है ना, दैट इज 180 डिग्री होगा। मतलब समझ में आया ना, चीज क्लियर है। अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है उसमें एक ट्रांसवर्सल हो रहा है तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो ये तीनों होगा। चीज क्लियर है, समझ में आया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा तुम लोग को हो रहा है क्या, ठीक है। चलो सो गाइस देखो यार, अभी क्या कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिया हूं, ठीक है ना। जो बताया मैं उसी का रिलेटेड क्वेश्चन लिया हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो तुम्हारा क्या बोल रहा है कि इन द फिगर L पैरेलल टू M, यहाँ पर दो लाइन है L एंड M पैरेलल है दोनों आपस में, ठीक है। यहाँ पर देखो पैरेलल सिंबल दिया हुआ है। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 55 डिग्री फाइंड एंगल 2 3 एंड 4। तो देखो हमें दिया हुआ है क्या, एंगल 1 दे चुका है, अब तुम्हें बोला कि फाइंड द रेस्ट ऑफ द एंगल्स 2 3 4, ठीक है। तो यार सिंपल है, हमें गिवन क्या लिख देते हैं, हमें गिवन क्या है, तो आंसर लिखने का स्टाइल भी बता रहा हूं मैं, जो भी गिवन है लिख देना कि L पैरेलल टू M दिया हुआ है, ठीक है, एंड क्या दिया हुआ है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 55 डिग्री दिया हुआ। और रीजन, तुम लोग अगर रीजन नहीं लिखोगे ना तो गलत कर देंगे, टीचर्स मार्क्स काट सकते हैं। तो तुम लोग अगर आता है तो रीजन लिख देना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना, वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पर एंगल 1 एंड एंगल 2, चलो ठीक है। अब एंगल 1 एंड एंगल 2 आपस में रिलेटेड कैसे है, तुम लोग अगर एक बचपन में पढ़े हो या क्लास 7 में पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि अगर एक लाइन है, ठीक है, और उसमें सिर्फ एक ही गया हुआ है, ठीक है ना, एक ही तुम बोल सकते हो कि रे गया हुआ है, ठीक है। तो अब ये प्लस ये क्या होता है तुम्हारा, ये x और ये y है, तो इसका सम क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा।
और इसका मतलब रीजन क्या है, लीनियर पेयर। ये तुम लोग बचपन में पढ़े हो, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, जो बता रहा हूँ ध्यान से देख लो। अगर ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, अगर सिर्फ एक ही रह गया है तो ठीक है, तब अगर दो रह गया तो उसका नाम लीनियर पेयर नहीं होगा। हाँ बट उसका सम तुम्हारा 180 होगा, बट उसका नाम लीनियर पेयर नहीं होगा। लीनियर पेयर कब बोलते हैं, अगर उसमें एक ही रह गया होगा तो ठीक है। तो ये दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, तो अगर देखोगे तो यहाँ पर एक लाइन ये है एंड ये एक ही रह गया हुआ है, तो 1 और 2 क्या होगा, एंगल 1 और 2 क्या होगा, सिंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। और रीजन क्या है, लीनियर पेयर। मैं एलपी लिखता हूँ, लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल 1 का वैल्यू दिया हुआ है 55 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 का वैल्यू मिल जाएगा, ये 55 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, चीज तुम लोग को पता है। तो अब माइनस कर दो, आंसर निकल गया एंगल 2। तो एंगल 2 क्या हो गया, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, तो 125, 5 5 10, हाँ चलो ठीक है। तो ये 125 डिग्री तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया क्या, एंगल 2। एंगल 2 मिल गया हमें क्या, 125 डिग्री। चीज क्लियर है, समझ में आया ना, समझ में आया। अब देखो, अब तुम खुद सोचो, तुम्हें क्या दे दिया गया है, तुम्हें लाइन एल एंड एम पैरेलल दे दिया गया है, और ये जो लाइन है ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल है। तो अब तुम बताओ कि ये एंगल और ये एंगल क्या है। देखो ये लाइन का ऊपर वाला एंगल है, ये भी लाइन का ऊपर वाला एंगल है, और सेम साइड में है ये। तो तुम्हारा क्या हो गया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हो गया। तो तुम डायरेक्टली बोलोगे क्या कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है ना। दैट इज इक्वल्स टू एंगल, मतलब कितना है, एंगल 1 कितना दिया हुआ, तुम डायरेक्टली, तुम्हें एंगल 3 ढूंढ रहे हो ना, तुम तो एंगल 3 ढूंढ रहे हो, तो तुम क्या करो, पहले वैसे लिख दो। लिखने का स्टाइल है यार, लिख सकते हो तो वैसे भी। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1, और एंगल देखो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल 1 हमें पता है 55 डिग्री। तो यहाँ पर रीजन क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। रीजन में क्या है तुम्हारा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब देखो, अब तुम देखो सिंपल, अब 3 मिल गया क्या, हमें एंगल 3 मिल गया क्या, हमें एंगल 3 क्या मिल गया। अगर मैं 3 डालता हूं तो एंगल 3 क्या मिल गया, 55 डिग्री, 55 डिग्री मिल गया। अब तुम खुद सोचो 3 और 4 को देखो, तुम क्या करो 3 और 4 को देखो, ये 3 और 4 में ऐसे कुछ है ना। तो ये तुम्हारा 10 प्लस 10 क्या होगा, ये एक लाइन है जिसमें एक ही रह गया हुआ, तो 3 प्लस 4 क्या होगा, 10 प्लस 10 क्या होगा, 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हमेशा देना लीनियर पेयर, ठीक है। तो हमेशा रीजन मतलब देना, रीजन प्रोवाइड करना, जो भी रीजन होगा तुम्हारा, ठीक है। एंगल 3 तुम्हारा क्या है, 55 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 4 का वैल्यू वही तुम्हारा 180 माइनस तुम्हारा 55, तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पर एंगल 4 क्या होगा, 125 डिग्री। तुम डायरेक्ट पता है यहाँ पर ना, तुम यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वे नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा वे आंसर निकालने का बहुत सारा वे है। तो ये 125 डिग्री। और तुम देखो डायरेक्टली अगर तुम चाहते तो डायरेक्टली बोल सकते थे कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 एंड एंगल 4 में क्या रिलेशन है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल नहीं है क्या, ये एंगल एंड ये एंगल। डायरेक्टली तुम बोल सकते कि एंगल 2 इज इक्वल, हमें एंगल 2 तो मिल चुका था ना, एंगल 2 तो मिल चुका था यहाँ पे। तो तुम डायरेक्टली बोल सकते कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 125 डिग्री अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, करने इसमें क्वेश्चन पैरेलल लाइंस में क्वेश्चन करने का बहुत सारा वे है। तो तुम लोग जो सब है, हाँ वे करेक्ट होना चाहिए। तुम लोग को जो बताया गया है, जो सिखाया गया है, तुम लोग उस वे में करना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो गाइस देखो यार, अभी आगे बढ़ते हैं एंड आगे नेक्स्ट क्या है हमारा डेफिनेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हम देखते हैं। क्या बोल रहा है डेफिनेशन 2, बोल सकते हो इसको कि इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स अ पेयर ऑफ लाइंस इन सच अ वे दैट। अब देखो क्या बोल रहा है, अगर कोई भी ट्रांसवर्सल है और वो पेयर ऑफ लाइंस को कट कर रहा है, और वो पेयर ऑफ लाइन पैरेलल है, नहीं बताया है, नहीं बोला, खाली एक पेयर ऑफ लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। और उसके बाद देखते क्या बोल रहा है, सी between the angles of any pair of corresponding angles are equal, or the angles of any pair of alternate interior or exterior angles are equal, or the angles of any pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary, then the lines are parallel। तो यार देखो, पढ़ तो लिया ये डेफिनेशन, बट समझ में आया क्या, मैं बताता हूँ। तो पूरा अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से देखना। तो अब देखो तुम्हें क्या बोल रहा है, अगर तुम्हें यहाँ से मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। अगर तुम्हें ये 2 लाइन पैरेलल दिया हुआ है, चलो ये 2 लाइन मतलब पैरेलल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे तो बोला नहीं है ना पैरेलल, स्टार्टिंग में बोला नहीं, बट ये तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो पैरेलल है।
बट देख लेते हैं, अगर तुम्हें कोई भी एक पेयर ऑफ लाइंस, तो यहाँ पे क्या बोला, एक पेयर ऑफ लाइंस दिया होगा, चलो मैं एक पेयर ऑफ लाइंस ले लिया, ठीक है। अब बोला कि ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा होगा, चलो एक ट्रांसवर्सल को कट कर लिया। मुझे ये बोला नहीं कि ये तो पेयर ऑफ लाइन है, जो ये जो मैं दो लाइन दिया वो पैरेलल है, वो बोला नहीं है, बट हाँ उसके एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो अब क्या बोल रहा है, सी द एंगल्स ऑफ एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर हम लोग बोलेंगे, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल तो बहुत सारा होता है, देखो ये करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग है एंड ये करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग है, सब करस्पॉन्डिंग है। अगर इनमें से कोई भी एक पेयर, आई रिपीट, इनमें से कोई भी एक पेयर भी तुम अगर इक्वल बता देते हो तो तुम बोल सकते हो कि हाँ ये दो लाइन पैरेलल है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? देखो यार तुम्हें बोल क्या रहा है, अगर तुम्हें कोई भी दो लाइन दिया हुआ है, नॉर्मली दो लाइन दिया हुआ, बोला नहीं कि वो पैरेलल है, बोला नहीं है कि वो पैरेलल है, और एक लाइन उसको कट कर रहा है, दोनों लाइन को कट कर रहा है, उसको जो कट कर रहा है दोनों लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है। अगर समहाउ मैं बोल दूं, मुझे अगर मैं समहाउ ये दोनों मेरा एंगल इक्वल दिया हुआ है, लाइक ये 40 है, ये भी 40 है, और ये बोला नहीं कि ये मेरा पैरेलल है, बोला नहीं है, बट हमें क्या पता है पैरेलल होने से क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, और ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो यहाँ बोलोगे सिंस द एंगल्स, यहाँ पर सिंस क्या बोले, ये दोनों एंगल इक्वल है, और दीज आर, ये क्या है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों, अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो ये क्या, ये दोनों एंगल क्या फॉर्म करता है, करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म करता है। तो तुम बोलोगे सिंस दीज, रीजन क्या, देखो दीज आर दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो द लाइन्स आर पैरेलल। चीज क्लियर है, समझ में आया? देखो हमें यहाँ पर नहीं बोला है, हमें यहाँ पर दो लाइन पैरेलल नहीं बोला है, बट यहाँ पर कोई भी एक पेयर दिया हुआ है जो कि इक्वल है, और वो तुम्हारा क्या दिख रहा है, वो तुम्हें पता होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, सब तुम्हें पता होना चाहिए। तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल तो बोला नहीं है, बट ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ, और ये जो दो एंगल इक्वल दिया वो तुम्हारा क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल है तो इसलिए वो दो लाइन पैरेलल हो गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया? ठीक है, देखो यार जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो एंड समझो मैं क्यों बोल रहा हूँ, समझो, समझ में आया? तो अब देखो, अगर मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूँ। सी करस्पॉन्डिंग ये दूंगा, जैसे अगर ये दो लाइन पैरेलल है, मतलब पैरेलल नहीं दिया हुआ है, दो पेयर ऑफ लाइन दिया हुआ है, और उसका एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, लाइक मेरा ये तो चलो 50 डिग्री है, तो ये भी मेरा 50 डिग्री है, तो तुम क्या बोल सकते हो, ये लाइन पैरेलल तो बोला नहीं है, बट तुम्हें क्या पता है कि ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और दोनों एंगल इक्वल है। तो तुम बोलोगे सिंस दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, सो द लाइन्स आर पैरेलल। तो ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो तुम ऐसे समझ में आया? तो ये पहला वाला समझ में आया? तो तुम कोई भी एक पेयर भी दिखा दोगे ना, हम कोई भी एक पेयर दिखाए ना, बहुत सारा पेयर थे करस्पॉन्डिंग का, बट हम कोई भी एक दिखा दिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो लाइन तुम्हारा क्या है, पैरेलल है। तो तुम्हें अगर बोला जाए, तुम्हें अगर प्रूव करना बोला जाए कि हाँ तुम दो लाइन को पैरेलल बताओ, तो तुम क्या करना, कोई भी एक क्राइटेरिया पैरेलल होने के बाद, अगर हम लोग लाइन पैरेलल हो तो हम लोग तीन चीज देखते हैं ना, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एक्सटीरियर, या अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर, या तुम्हारा को इंटीरियर। तो तीनों में से अगर पैरेलल होने के बाद ये तीन चीज सेटिस्फाई करता है, तो अगर तुम्हें पैरेलल बोला है कि पैरेलल प्रूव करो, तो तुम तीनों में से कोई भी एक चीज भी सेटिस्फाई कर दोगे ना, तो तुम वो लाइन को पैरेलल बोल सकते हो। देखो यार मैं जो अभी बोला ना उसको वापस सुनो, धीरे धीरे सुनो, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सुनो, ध्यान से सुनना। अब देखो अब क्या है, हम लोग ये समझते हो, ये समझ में आ गया होगा गेस, ठीक है। अब बिट्टू क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल। तुम बोल सकते हो यहाँ पर, देखो अगर तुम कोई भी दो लाइन ले रहे हो, फिर अगर तुम्हारा एक ट्रांसवर्सल है, तो तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम लोग कोई भी एक पेयर भी काफी है उसको पैरेलल बताने के लिए। तुम कोई भी एक पेयर को बता दो कि वो दोनों इक्वल है, लाइक ये मेरा एंगल 30 है तो ये भी मेरा 30 है, बोलोगे क्या, ये दोनों क्या है मेरा, सिंस दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हेंस द टू लाइन्स आर पैरेलल। मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखना, ये डायग्राम बनाने के बाद, सिंस दीज आर द अल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर एंगल हेंस द लाइन्स आर पैरेलल। चीज क्लियर है, समझ में आया ना? तो तुम लोग अब देखो ये तो तुम्हारा हो गया, ये है, कोई भी एक पेयर भी काफी है यार, कोई भी एक पेयर भी काफी है लाइन को पैरेलल बोलने के लिए, ठीक है। अगर ये देखो, अगर ये और ये इक्वल रहा, जैसे एंगल 20 डिग्री है तो ये भी एंगल 20 डिग्री है, तो ये दोनों, ये क्या है तुम्हारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल नहीं है, तो सिंस दीज आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हेंस द टू लाइन्स आर पैरेलल। तुम्हें ये दो लाइन पैरेलल दिया नहीं, बोला कि प्रूव करो, तो तुम कोई भी एक दिखा देना, प्रूव हो जाएगा यार। समझ में आया कि नहीं? देखो जो बोल रहा हूँ हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। अब बिट 3 क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ एनी पेयर ऑफ
इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स आर सप्लीमेंट्री। बताता हूँ क्या है, देन द लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम कोई भी दो लाइन लिए, कोई भी रैंडम दो लाइन लिए, बोला नहीं है पैरेलल, तुम दो भी लाइन लिए और एक ट्रांसवर्सल ले लिया। अब तुम यहाँ पर इसका और इसका सम तुम्हारा सपोज ये 60 डिग्री है और मेरा ये 120 डिग्री है, तो दोनों का सम क्या होगा, 60 + 20 180 डिग्री हो गया। अब तुम्हें क्या पता है कि ये क्या है तुम्हारा, सिंस तुम क्या बोलोगे, सिंस दीज आर द एंगल्स, ठीक है ना, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री दिया हुआ है। तुम्हें पता है ना कि अगर दो लाइन पैरेलल होता है, अगर दो लाइन पैरेलल होता है, इसका और इसका सम एंगल्स ऑन द सेम साइड, ठीक है ना, ऑफ द ट्रांसवर्सल्स आर क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तुम यहाँ पे देखो, ये दोनों को ऐड करोगे, ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो तुम्हारा सप्लीमेंट्री हो जाएगा ना। तो तुम बोलोगे सिंस दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स, ठीक है ना, तो हेंस द टू लाइन्स आर पैरेलल। चीज क्लियर है हमें, मैं बोल रहा हूँ ना, पैरेलल होने के बाद जो चीज होता है, ठीक है ना, जो चीज होता है, जैसे तुम बताया हूं मैं, अगर तुम्हें पैरेलल प्रूफ करना है, तुम कोई भी एक चीज भी बता दोगे ना, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो लाइन पैरेलल है। समझ में आया ना, चीज क्लियर है। अब क्वेश्चंस कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ले ही लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई भी एक काफी है यार, कोई भी एक काफी है, तीनों को जरूरी नहीं तीनों को दिखाना पड़ेगा, कोई भी एक भी काफी है, एक काफी है, ठीक है ना, तो लाइन को पैरेलल बताने के लिए, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन, तो गाइस देखो यार, अभी क्या है, मैं एक क्वेश्चन लिया हूं, ठीक है ना, जो मैं बताया हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिया हूं, ठीक है। तो देख रहा हूँ, ध्यान से देखना एंड समझना क्या बोल रहा हूँ। इन द फिगर एंगल 1 = एंगल 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हो फिगर में एंगल 1 = एंगल 2 दिया हुआ है। हमें शो करना है, हमें बताना है, हमें प्रूव करना है कि लाइन AD पैरेलल टू BC। देखो AD पैरेलल टू BC, हमें बताना है कि ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है ना, हमें बताना है। अब देखो ये दो लाइन को पैरेलल बताना है, ठीक है। अब देखो ये दो लाइन को कौन दो लाइन टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, तो ये दोनों क्या हुआ, ये और ये क्या हो गया तुम्हारा, ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। मैं बोला था ना, जो दो लाइन को तुम्हें पैरेलल बताना है, पैरेलल होता है, उसमें दोनों लाइन को क्रॉस कर रहा है, जो लाइन जो भी लाइन टच कर रहा है दोनों लाइन को, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्सल। तो ये तुम्हारा क्या, ट्रांसवर्सल। वैसे ही करके तुम देखोगे तो हमें बोला है कि ये दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, ये दो लाइन को, और ये दोनों लाइन को टच कौन कर रहा है, ये लाइन कर रहा है, तो ये दोनों ट्रांसवर्सल हुए। बट हमें दिया हुआ है क्या, ये दोनों हमें दिया हुआ है कि ये एंगल है, ये एंगल क्या है तुम्हारा, इक्वल है, इक्वल है। अब तुम खुद सोचो, अब इसको तुम खुद ऑब्जर्व करो, ये तुम्हारा दो लाइन, ये दोनों लाइन तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है, और ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये देखो, ये लाइन के इधर साइड, ये लाइन के इधर साइड, ठीक है ना, समझ में आया ना। अब तुम इसको ना एक काम करो, इसको ऐसे कर ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, ये तुम डायरेक्टली देख सकते हो यार। ये भी मैं बोला था ना, मैं क्या बताया था, मैं तुम लोगों को क्या बोला था, ये लाइन है ना, ये लाइन के इस साइड है, ये भी लाइन का इस साइड है, ठीक है ना, मतलब बोल सकते हो कि साइड में, ये भी साइड में। तो अब ये क्या होता है तुम्हारा, अगर तुम एक चीज में बताऊं, अगर मैं एक चीज बताऊं, ये तुम्हारा सपोज पैरेलल है और ये सपोज ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग होता है ना, बिल्कुल सेम नहीं है। अगर ये दो लाइन पैरेलल हो, बट ये लाइन देखो, ये लाइन ऐसे दे दिया गया है, ये लाइन ऐसे दे, इसको ना तुम इसको क्या किया पता है, ये बिल्कुल सेम सिचुएशन में ये ऐसे कर दिया, ये दो लाइन पैरेलल दिया था ना, उसको ऐसे कर दिया है, और ये ट्रांसवर्सल दे दिया है, और तुम्हें बोल दिया कि क्या है तुम्हारा, ये एंगल इक्वल है। अब तुम खुद सोचो कि ये दोनों एंगल क्या होता था तुम्हारा, करस्पॉन्डिंग एंगल होता था ना, तो यहाँ पर भी तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ ना। तो तुम क्या रिजल्ट लिखोगे, तुम लिखोगे क्या, समझो इसको, ध्यान समझो, बस ऑब्जर्व कर रहा है, सिंस एंगल 1 = एंगल 2 दिया हुआ है गिवन, तो लिखोगे क्या, ठीक है ना, ये तुम्हारा गिवन है, तो बोला सिंस दीज आर दी क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग दिख रहा है ना, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, हेंस लाइन, या बोल सकते हैं हेंस AD पैरेलल टू BC। अगर ऑफकोर्स ये दोनों लाइन करस्पॉन्डिंग, ये दोनों इक्वल दिया, दोनों करस्पॉन्डिंग है, तो ऑफकोर्स ये दोनों लाइन पैरेलल हुआ, हम लोग पैरेलल बता दी। मैं बोला ना, पैरेलल बताने के लिए कोई भी एक क्राइटेरिया भी काफी है, करस्पॉन्डिंग मिल गया, एक क्राइटेरिया खत्म, इक्वल बता दिया, समझ में आया। वैसे ही करके तुम लोग सारा टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो यार। देखो हाँ, और एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर तो मैं यहाँ पर अभी जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर तो बहुत सारे क्वेश्चन करना डिस्कस पॉसिबल नहीं है ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करना, मतलब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा एंड बोरिंग भी हो जाएगा बहुत लंबा हो जाने से। तो तुम लोग के लिए इसीलिए मैं क्या किया हूँ, क्लास 8 का मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक तो फ्री ग्रुप भी खोला हूँ, ठीक है ना, एक फ्री ग्रुप भी खोला हूँ, उसमें सिर्फ मैं क्या करता हूँ, उसमें लिंक प्रोवाइड करता हूँ। ये फ्री ग्रुप में तुम्हारा क्या करता हूँ, लिंक प्रोवाइड करता हूँ। एक तो तुम्हारा क्या, पेड ग्रुप, यहाँ पर पेड ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारा चीज है,
बहुत सारी चीजें जो प्रिपरेशन मतलब क्लास 8 का पूरा होल चीज देखते हैं। मतलब यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वीडियो में तो पूरा क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ, मैं बहुत सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या करते हो, तुम लोग यहाँ पर डाउट पूछ सकते हो, डाउट सेक्शन भी होता है, ठीक है ना, यू कैन क्लियर योर डाउट्स ऑल्सो, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, टेस्ट वगैरह भी होता है हर संडे, ठीक है ना, संडे टू संडे तुम्हारा क्या होगा, टेस्ट होता है, ठीक है। तो तुम लोग चाहो तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना यार, तुम लोग क्या करना, कांटेक्ट करना, ये ठीक है ना। तो वही यार देखो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो मैं बताऊंगा, यहाँ पर मैं फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट तुम लोग को जो क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चन करने से बाद डाउट होता है, तो वो चीज के लिए तुम लोग ये कर सकते हो। ज्यादा नहीं है यार, इसका मिनिमम फीस है, कुछ ज्यादा नहीं है, मिनिमम फीस है पेड व्हाट्सएप ग्रुप का। तो तुम लोग आराम से ये कर सकते हो यार, आराम से तुम लोग पेरेंट्स से बात करो, ठीक है ना। तो ध्यान दे, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है। सो गाइस देखो यार, अभी तो और एक क्वेश्चन ले आओ, और ये क्वेश्चन ले आओ ना, ये तुम लोग क्वेश्चन देख के ना तुम लोग डरना मत, ठीक है ना। तुम लोग ना क्वेश्चन देख के डर जाते हो, बहुत सारे स्टूडेंट का होता है यार, ये क्वेश्चन हो गया, ये डायग्राम हो गया, ये डायग्राम देख के डर जाएंगे। बट डरना क्यों यार, तुम लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम लोग वेल प्रिपेयर्ड हो, तो तुम लोग को डरना नहीं है, ठीक है ना, तुम लोग को डरना नहीं है, मैं हूं, ठीक है। तो अब देखो यार क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M पैरेलल, लाइन L पैरेलल टू लाइन M पैरेलल टू लाइन M, ठीक है। तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल दिया हुआ है। अब बोला फाइंड एंगल X एंड एंगल Y, तुम्हें ढूंढना है क्या, X एंड Y का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। कुछ नहीं करना यार, जो दिया हुआ है वो कर लो। देखो अब तुम्हें क्या बोला, हमें एंगल X ढूंढने बोला है, और हमें देखो दिया हुआ कि L पैरेलल टू M है एंड M पैरेलल टू N है, तो मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो अब तुम देखो ये 50 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे। अब तुम खुद सोचो, अगर मेरा ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये 50 डिग्री इससे इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो ये मेरा 50 हो जाएगा ना। अब ये मेरा 50 हो गया, क्यों हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो ठीक, इसे एक काम करते हैं, इसको हम लोग सिस्टमेटिक करते हैं इन द सेंस, हम लोग, तुम लोगों को बहुत सारा स्टूडेंट को डाउट होता है कि हम लोग, चलो समझ तो गए लिखना कैसा है, लिखना कैसा है। तो तुम क्या करना, ये फिगर कॉपी में बनाना, वापस बनाओगे ये फिगर, और सोल्यूशन में तुम लोग जो कर रहे हो, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एंगल 1 नाम दे देंगे, ठीक है, एंगल 1 नाम देंगे, क्योंकि हमें जो चाहिए, क्योंकि हम इसको 50 बताएंगे, फिर लीनियर पेयर कर देंगे तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिंस L पैरेलल टू M, that implies angle 1 is equals to 50 डिग्री। रीजन है क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब एंगल 1 एंड एंगल X क्या है, लीनियर पेयर नहीं है, तो एंगल 1 प्लस एंगल X। तुम देखो मैं बोल रहा हूं ना, एक क्वेश्चन करने का बहुत सारा वे होता है, तुम चाहो तो ये भी नहीं भी कर सकते थे, तुम डायरेक्टली ये से निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा, मैं हर एक वे बता दूंगा, हर एक टाइप का बता दूंगा, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस ये तो लीनियर पेयर हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ तुम्हारा एंगल 1 तुमने ढूंढ लिए क्या, 50 डिग्री, तो एंगल 1 की जगह में 50 डिग्री डाला, ये X, ये तुम्हारा 180 डिग्री, ठीक है। X का वैल्यू क्या हो गया, 180 माइनस 50, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 130 डिग्री। अब देखो ये सेम चीज, अब मैं ये सेम चीज अगर मुझे करना होता, मैं बोला ना, ये क्वेश्चन जो होता है ना, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें बहुत सारा वे हो सकता है, अब मैं यही क्वेश्चन को देखो कैसे करता हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं ये क्वेश्चन को क्या करता हूँ, अब देखो तुम्हारा ये दोनों लाइन पैरेलल है, अब ये क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल नहीं है, मैं बताया था ना, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका और इसका सम क्या होता है, 180 होता है, एंड इसका सम क्या होता है, 180 होता है, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ध्यान से समझो जो बता रहा हूं, तो तुम डायरेक्टली बोलोगे क्या कि x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, और उसको हम लोग इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल को हम लोग को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। तो रीजन क्या है तुम्हारा, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम डायरेक्टली एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यही क्वेश्चन को मैं यही एक्स को फाइंड करने के लिए मैं दो वे बता दिया यहीं पे, ठीक है। तो आंसर क्या गया, 130 डिग्री। तो दोनों का आंसर नहीं है सेम 130, तो तुम लोग को बहुत सारा वेज है। अब ऐसे करके तुम वाई का वाई तो डायरेक्टली दिख रहा है यार, तुम लोग डायरेक्टली बोल दोगे, देख के बोल दिया क्या होगा, नहीं बोल पाओगे। ये दोनों लाइन पैरेलल है, एम एन एम पैरेलल, इसको लिख लेना और करके लिख लेना, इसको क्या करना और करके लिख लेना, ये भी होगा ये भी होगा, दोनों वे है, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है, अब तुम्हारा नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट क्या है, वाई कैसे ढूंढेंगे हम, वाई कैसे ढूंढेंगे। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल दिया है, सिंस एम पैरेलल टू एन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये दोनों तुम्हारा क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है, वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, डायरेक्टली बोलोगे, रीजन में होगा अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो समझ में आया ना कि हमें एक्स एंड वाई को मिला था, हमने ढूंढ भी लिया। अब मैं क्या करूंगा, और एक क्वेश्चन करूंगा एंड ये लेक्चर को कंप्लीट करूंगा एंड नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या होगा, इससे आगे होगा। तो ये लेक्चर में अगर अच्छा व्यूज मिला, आई रिपीट, अगर ये लेक्चर में अच्छा व्यूज मिला तो वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी बना दूंगा। एंड क्लास 8 का भी अगर देखो, अगर अच्छा व्यूज मिलेगा, ठीक है ना, अच्छा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं जल्दी जल्दी वीडियो और जल्दी जल्दी कवर कर लूंगा। ठीक है, तो यार देखो, अगर तुम लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो यार, सब कुछ। ठीक है, चलो। सो गाइस देखो यार, अभी जो क्वेश्चन लिया हो ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट। आराम से वीडियो पॉज करो, मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा है, कहीं पे फंस रहे हो, तो मैं जब कराऊंगा तब देखना एंड समझना कि हाँ क्यों फंसी, तो दोबारा या जो भी, ठीक है ना, आराम से समझ लेना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, आंसर पार्ट। यहाँ पर क्या बोला, इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम। यहाँ पर बोला कि ये जो फिगर है हमारा, यहाँ पर ये दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। अब देखो पैरेलल है तो यहाँ पर तुम्हें दो चीज दिख रहा होगा, जितना लाइन, मैं बोल रहा हूँ अगर ये दो लाइन पैरेलल है ना, तो उसमें जितना लाइन क्रॉस कर रहा है ना वो सब ट्रांसवर्सल है, सब ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल दिख रहा होगा तुम लोग को, क्लियर है ना, समझ में आया ना। तुम्हें जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। अब बोला है क्या, फाइंड, क्या ढूंढना है हमें यार, ये इंक ना, फाइंड क्या बोल रहा है, देखो यार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो यार, मुझे देख रहे हो। फाइंड एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या बोला, एक्स वाई जेड को ढूंढना है, एक्स वाई जेड को ढूंढना है। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है क्या है, ये 110 है, ये 40 है, हमें ये तीनों एंगल ढूंढना है। अब तुम खुद सोचो, अगर मेरे ये लाइन है, ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, आई रिपीट जो बोल रहा हूँ ध्यान देखो। अभी ये ट्रांसवर्सल को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, हमें ये लाइन पैरेलल दिया हुआ, ये लाइन पैरेलल दिया हुआ और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये 110 क्या होगा, एक्स के साथ करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, तो डायरेक्टली मिल जाएगा ना, सिंस L पैरेलल टू M। नाउ तो यहाँ पर तुम्हें क्या है, x इज इक्वल टू 110 डिग्री। डायरेक्टली रीजन नहीं लिखो, मार्क्स कट जाएगा, फिर मुझे मत बोलना कि मैं नहीं बोला था, मैं तो बोल रहा हूँ यार, रीजन लिखो। और रीजन क्या है, सब तो बता दिया हूँ यार, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब देखो क्या बोला, और अब x मिल गया हमें, तो x मिल गया ना, हमें x मिल गया 110 डिग्री, 110 डिग्री मिल गया। x और z में क्या रिलेशन है, x एंड z में क्या रिलेशन है, बताओ ना, बताओ ना, ना बताओ, x एंड z में क्या रिलेशन है, लीनियर पेयर ना। तो नाउ फिर अगेन तुम्हारा क्या है, x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर एलपी, ठीक है। x का वैल्यू मिल गया है, पुट कर दो x की जगह में, z का वैल्यू मिल जाएगा तुम्हें, z का वैल्यू मिल गया 180 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो तुम लोग देख लेना, समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हमें मिल गया, हमें x मिल गया, z मिल गया, सिर्फ y ढूंढना है, सिर्फ y ढूंढना है। अब तुम, मैं खुद बोल रहा हूँ यार, खुद बोल रहा हूँ मैं, अब तुम खुद सोचो, ये मेरा क्या है, 40 डिग्री है, 40 डिग्री है ना। तो तुम्हारे पास दो वे है, तुम आइदर ये एंगल ढूंढ लो और बोल दो कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा और इक्वल होगा। तो ये 40 है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 40 है तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, बताओ, 140 नहीं होगा, लीनियर पेयर, 40 140 180 हो गया। अब ये और ये क्या होगा, सेम नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, वाई। तुम लोग कर सकते हो इसको अलग से एंगल नाम दो, करने का वे तुम लोग, वही सेम चीज बच्चों को पता तो हो जाता है बट करने का वे पता नहीं। इसका एंगल 1 नाम दे देना, बट हाँ जो भी तुम खुद से नाम दे रहे हो ना, उसके लिए तुम्हें फिगर बनाना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। तो तुम फिगर बना लेना, वापस फिर इसको एंगल 1 नाम दे देना, तो बोलना सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 40, एंगल 1 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 का वैल्यू मिल जाएगा क्या, 140 डिग्री। डायरेक्टली 40 को उधर माइनस कर देना, तो एंगल 1 मिल गया क्या हमें, 140 डिग्री। और सिंस एंगल 1 और एंगल y क्या है तुम्हारा, इक्वल है। सिंस नाउ, चलो ठीक है, इधर नाउ लिख देता हूं मैं, नाउ y इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 140 डिग्री। रीजन दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 140 डिग्री। और रीजन क्या है तुम्हारा, करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे लिख देना, मैंने बोल दिया रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पे हमें मिल गया क्या, एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया 110, z का वैल्यू मिल गया 70 एंड y का वैल्यू मिल गया 140। तो यहाँ पर तुम्हारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। हाँ बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड तुम्हारे पास बुक होगा, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तुम लोगों को डाउट होता है तो जैसे मैं बताया इंस्ट्रक्शन में, इफ यू वांट टू क्लियर योर डाउट्स बाय मी देन यू हैव टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, ज्वाइन इट, मैसेज मी, ठीक है ना, मैं नंबर दे दिया था टेक्स्ट में। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं,
जय हिंद, बाय बाय।